दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। आज की जो वीडियो है अंत तक देखनी आवश्यक है। हमारे देश में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा तक दिया गया, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद डॉक्टर के प्रति आपकी शायद सोच भी बदल जाए। हमारे भारत में डॉक्टरी करना आज मानते हैं बड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। डॉक्टरी का कोर्स ही आज के समय में मानते महंगा हो गया, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन कुछ लोग 1500 रुपए देकर 10 दिन ट्रेनिंग लेकर डॉक्टर बन सकते हैं। और दिल्ली के खान मार्केट में, शायद आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, तो आज मेरी बात को पूरे तरीके से अंत तक ध्यान तक सुनना आपके लिए आवश्यक है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के कीर्ति नगर, जहां एक बहुत बड़ी संख्या में रेलवे की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। उस कब्जे में कुछ फर्जी डॉक्टर भी है। आइए आपको बता दूं, दिल्ली में फर्जी डिग्री का महाजाल, झोला छाप तक इनको बोला जाता है। और इन्होंने डिग्री ले रखी है RMP BHMS। मात्र 1500 रुपए में 10 दिन की ट्रेनिंग में ये बन जाते हैं डॉक्टर। अगर ये डिग्री लेते हैं RMP BHMS की, तो इनको ना तो इंजेक्शन लगाने की अनुमति है, ना ही ये ब्लड की जांच कर सकते हैं, ना ही ये ग्लूकोज लगा सकते हैं। लेकिन वीडियो में आपको ये ग्लूकोज, इंजेक्शन, ब्लड की जांच करते हो, यहां तक कि अगर किसी का कोई गहरा घाव हो जाए तो उसके टाके भी लगाते थे, जिसकी इनको बिल्कुल परमिशन नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। और एक खास बात, इनकी जो दुकान के बाहर बोर्ड होता है, वहां लिखा रहता है कि हर प्रकार का इलाज यहां किया जाता है, चाहे वो बवासीर हो, चाहे कोई वो बड़ा ऑपरेशन हो। हर प्रकार के इलाज में तो सारे इलाज आ गए। RMP BHMS वाले डिग्री वाला हर प्रकार का इलाज आखिर कैसे कर सकता है? किसने इनको पावर दी कि आप हर प्रकार का इलाज करें? मामला भी रुक नहीं रहा, मामला भी और आगे बढ़ेगा। इनके ऊपर जो कार्रवाई करेगी वो है दिल्ली पुलिस। और आश्चर्यचकित की बात यह है कि कीर्ति नगर का थाना वहां से मात्र केवल 500 मीटर की दूरी पे है। क्या दिल्ली पुलिस को नहीं मालूम कि ऐसे फर्जी और झोला छाप डॉक्टर अपना काला साम्राज्य चला रहे हैं? या दिल्ली पुलिस देखकर अनदेखा करती है? यह जांच का विषय है। दूसरा विभाग है DMC, दिल्ली मेडिकल काउंसिलिंग, इनकी जिम्मेदारी बनती है। BHMS अंग्रेजी दवाई बिल्कुल नहीं दे सकता, ना ही लिख सकता। DMS इनकी डिटेल फॉरवर्ड करता है CDMO, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। DMS की शिकायत भेजता है और वो निरीक्षण करते हैं। अगर ये फर्जी डॉक्टर पाए जाते हैं तो उनके ऊपर एक बड़ा एक्शन भी होता है। एक्शन क्या होता है? 3 साल की सजा और एक भारी जुर्माना इनके ऊपर लगाया जाता है। एक और आश्चर्यचकित की बात कर रहा हूं, हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो है श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो स्वास्थ्य मंत्री है। फिलहाल दिल्ली की बात हो रही है, तो दिल्ली के वर्तमान डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, जो खुद डॉक्टर है, वो स्वास्थ्य मंत्री है। दिल्ली भारत की राजधानी, आंकड़ों के साथ ये बंगाली और कोलकाता ज्यादातर डॉक्टर है। वैसे तो अन्य अन्य राज्यों से भी है, लेकिन ये बंगाली ज्यादा है और कोलकाता से। आप यकीन मानिए, इन्हें MBBS की भी फुल फॉर्म नहीं मालूम। आप वीडियो में साथ RJ पारिक, और इस वक्त मेरी मौजूदगी है जवाहर कैंप कीर्ति नगर, यानी ये रेलवे की झुग्गियां हैं। और इन झुग्गियों के जो रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक की बिल्कुल बगल में ये क्लिनिक है। ये उसको हॉस्पिटल बता सकते हैं, कहीं बता सकते हैं, क्योंकि इन गरीबों के लिए, क्योंकि यही इनके लिए हॉस्पिटल है या यही क्लिनिक है इनका। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? RV सरोज। आप कौन से डॉक्टर, पहले ये बताएंगे मुझे? MBBS है, BHMS है, कौन से है? नहीं, RMP मान लो पहले बनवाए थे। RMP। हाँ। तो आपके पास आप हैं या आपके फादर का है? आपके पास जो RMP की डिग्री है वो आपके नाम की है या फादर के नाम? नहीं, अपने अपने नाम। आप दिखाओ मुझे डिग्री कहाँ है? बहुत पुराना हो गया। कितने साल पुराना? अरे 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गया। अच्छा, RMP में ये फर्स्ट एड किट दे सकते हैं आप? ये दे सकते? नहीं, आप इमरजेंसी ग्लूकोज लगा सकते हैं? नहीं, इंजेक्शन लगा सकते हैं? नहीं, वो तो जरूरी दवा देते हैं। मान लो कोई दिक्कत हो जाता है तो नहीं जाता है। नहीं, तो ये आप डॉक्टर तो है ही नहीं, तो ये कैसे आप इतना बड़ा एक साम्राज्य चला रहे हैं, फर्जी वाला कर रहे हैं? बताओ। ठीक है, आप इधर देखो ना, देखिए दवाइयाँ देखिए ना, पूरी अंग्रेजी दवाइयाँ, टोटली अंग्रेजी दवाइयाँ। ये पूरा नाम बताइए अपना, क्या है? RV सरोज है। और आप उत्तम नगर में और कहाँ बैठते हैं? नहीं, उत्तम नगर में जो मेन डॉक्टर हैं पहले रहते थे, तो मान लो उनके साथ काम करते थे तो वो चले गए कंपाउंडर के तौर पे। हाँ, तो हम कंपाउंडर थे तो अच्छा। वो वहाँ रहते हैं। तो ये जो आपकी जो क्लिनिक है, ये आपका अपना है या क्या है? ये बताइए, ये क्लिनिक आपका अपना है?
हाँ, अभी तो हम ही चला रहे हैं। आप ही चला रहे हो। इसका ये रेंट पे ले रखे है या ये अपना नहीं, उनका ही है ना ये तो। इसका? वो है डॉक्टर प्रमोद सिंह, जो वहाँ रहते हैं, विकास नगर रहते विकास नगर रहते हैं, उनका ये है, तो हैं। आपको ये दे रखे है। हाँ, कितने सालों से यहाँ पे चला रहे हो गया 10-12 साल। हो? 10-12 साल हो 10 साल हो 10-12 साल से आप यहाँ पे गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इन मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप डॉक्टर नहीं हो, आप यानी एक झोला छाप डॉक्टर हो। और मैं आपको बता दूं, ये जवाहर कैंप पे ये कीर्ति नगर की जितनी भी झुग्गियां हैं, इन झुग्गियों में हमने डॉक्टरों का पर्दाफाश किया था कि किस तरह लोगों के साथ ये खिलवाड़ करते हैं जान से। कई बार इन लोगों को गलत इंजेक्शन की दवाइयों का नाम, आप मुझे कोरोसिन का नाम लिख के दिखा दीजिए यहाँ पे। कैसे? एमबीबीएस की फुल फॉर्म बता, आप एमबीबीएस की फुल फॉर्म बता दो, है। आरएमटी की फुल फॉर्म बता दो। ठीक है, काहे को कर रजिस्टर। ये आरएम लिखा है आपने, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आरएमपी फुल फॉर्म क्या है जो आपने कोर्स करा? इसका फुल फॉर्म बताओ ना, आरएमटी। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। कानपुर से, खान मार्केट से। कहाँ से ली डिग्री है आपने? नहीं, उत्तम नगर से लिए थे बहुत पहले। कितने पैसे दिए थे? वही बनवाए थे। कितने पैसे दिए थे? देखिए, जो डॉक्टर यहाँ बैठते थे ना, वही बनवाए थे। अच्छा, ये आप जो ग्लूकोज लग रहे हैं, आपको पता है डॉक्टर है? हम ये जानते थे काफी दिन से। काफी दिन से आराम मिल जाता है? हाँ जी, सही तो हो जाता क्या क्या दिक्कत होगी आपको? है। दिक्कत कमजोरी से था, इसलिए ये ठीक कर देंगे आपको? इनको खुद को कुछ आता नहीं है, ये डॉक्टर बन रहे हैं, ये ठीक कर देंगे? नहीं सर, जानते 2-3 साल से जान रहे हैं, दवाई ववा देते हैं, सही तो हो जाते हैं। चलिए, अंधेर में तीर लग जाता है। मैं आपको जखीरा दिखाता हूँ, देखिए, आइए, ये देखिए, ये देखिए जखीरा, ये देखो जखीरा, दवाइयों का जखीरा देखो आप, पूरी दवाइयाँ पूरा भरा हुआ है। चलो चलो, मेडिकल पूरा भरा पड़ा है, पूरा हॉस्पिटल बना रखे है, पूरा मेडिकल। चलिए, ये चल रहा है फर्जीवाड़ा कीर्ति नगर, पुलिस की नाक के नीचे थाना, मात्र और मात्र यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे थाना है, और खुले में चल रहा है। मैं आपको एक बार बाहर से दिखाता हूँ, इसका नाम है आलोक क्लिनिक। देखिए कितना बड़ा साम्राज्य चल रहा है। आप देखिए, ये साथ में रेलवे है, यहाँ से ट्रेन निकलती है, और ये देखिए इनका हॉस्पिटल। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है पुलिस की नाक के नीचे। क्या कहना चाहते हो? आपके क्षेत्र में भी इस तरह के बहुत सारे होंगे कि लोग कहते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं ये, मानता हूँ गरीबों, लेकिन इनको कुछ पता तो होना चाहिए। किसी दवाई का नाम का नहीं पता, अंधेरे में तीर लग रहा है तो ठीक है, ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इन्हें ये नहीं पता एमबीबीएस क्या होता है। हमने कहा आप कागज पे लिख के दिखाइए, उनको बिल्कुल नहीं मालूम था। जब हमने ये ऑपरेशन इन डॉक्टरों का किया, फर्जी डॉक्टरों का, जब हमने ऑपरेशन किया तो फोन लगाते हैं किसी को, कहते हैं मैं डॉक्टर नहीं हूं, डॉक्टर साहब कोई और है, मैं तो यहां उनका काला साम्राज्य बैठने वाला छोटा सा एक प्याला हूं। अभी कड़ी बहुत बड़ी है, अन्य अन्य जगह बैठे हुए ना। ये जिम्मेदारी बनती है दिल्ली पुलिस की, कीर्ति नगर थाने की। उनको एक टीम बनानी चाहिए और जांच करनी चाहिए कि कीर्ति नगर में कितने ऐसे झोला छाप और फर्जी डॉक्टर बैठकर लोगों की जान से कर रहे खिलवाड़। ज्यादातर ये इलाज कराने वाले भी गरीब है, ऐसा होता है अक्सर। किसी की अगर जान चली जाए तो मामला वहीं का वहीं कई बार दबा दिया जाता है, क्योंकि गरीब आदमी के पास समय नहीं है और फर्जी डॉक्टर कुछ ले देकर उस मामले को वहीं रफा दफा करता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर जांच गई तो जाएगा जेल की सलाखों के पीछे। अब आपको एक खास और आश्चर्यचकित बात बताने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद शायद आपको यकीन ना हो कि देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा भी हो सकता है जो पूरी तरीके से बैन है, वो खुलेआम नॉर्मल तरीके से आप ले सकते हैं। पैरासीटामोल सारे फेस वॉश दिए, डबल एंटीबायोटिक है, नाइसिल टैबलेट है, दर्द का भी काम करेगा, बुखार का भी, ये सिट्राजिन टैबलेट। अभी सुबह दोपहर शाम, ठीक है, ये खाना खाने वाला एक सेक्शन सुबह शाम देना है, ठीक है। और ये बाहर से मेडिकल से लोगे ना, तो ये जो पूरा खाएगी ना सुबह और रात की, उसके 10 मिनट बाद आधी गोली देगी, ठीक है, सुबह शाम। ना सुई टूट जाएगी उसकी में। अब खोल देंगे उसकी। पैरासीटामोल अरे 3 खुराक बना लो, बार बार आना नहीं पड़ेगा। बना दो, बड़े भाई कह रहे तो बना दो। अबे पेंटो बल्ले थी, पूरा पेंटो। ये तो है मेरे से खा रखी है, तो वापस दे दो, वो बना दे।
पर्चा दे तो दिया, यही है क्या? यही पर्चा है। बैठ जाओ बस जो तीसरा दिन है, लगी ना सुबह काम आ रहा ना। कितने पैसे दे डॉक्टर साहब? फिर कब कल दिखाऊं? नहीं तो ठीक हो जाए। ठीक है। फोरेक्स भी है क्या आपके पास? फोरेक्स में आपको दिलवा दूंगा मेडिकल स्टोर से, मिल जाएगी एक सही है। मिलती है, आप लोग ठीक दिख रहे हो इसलिए मैं आपको दिलवा दूंगा। क्या करो? सभी को नहीं देते हैं, आप लोग ठीक व्यक्ति दिख रहे हो वैसा। नहीं, मैं तो बच्चे के लिए लेना चाह रहा था। वो दाल दोनों यार, किसी ने ऐसे पड़ा है तो आप भी पैसे दे दिए थे मैंने आपको 200 रुपये। कितने पैसे किए? MRP 150 है। नोट भी कम करे, नो ही कम करे। बड़ी बात है, दिल से बताओ। लेकिन ये दूसरा दे देते आप। चलो थैंक यू, मेरा कोई बात नहीं, थैंक यू, मेरा काम होगा। डॉक्टर साहब से मेरी बात होगी। तो देखा आपने, ऐसे फर्जी डॉक्टर कीर्ति नगर में नहीं, पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में बैठे हैं। लेकिन अभी हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली में जिस जिस कोने में, गली में, चुपचाप से कोने में, ऐसी छोटी छोटी गलियों में बैठे हैं, क्योंकि ये ज्यादातर निगाहों में नहीं आना चाहते। हम एक एक को चुन चुन कर दिल्ली पुलिस और DMS के सामने लाएंगे और इनको करेंगे नंगा और इनको पहुंचाएंगे जेल की सलाखों के पीछे। एक दवाई जो 2016 में पूर्ण रूप से प्रतिबंध, मतलब बैन लगा दिया जाता है कोर्ट के आदेश के अनुसार, उस दवाई को जल्दी से किसी को नहीं दिया जाएगा। कुछ शर्तें रखी गई थी। अनुभवी डॉक्टर ही सलाह परामर्श करने के बाद उस दवाई को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं मेडिकल स्टोर को, और मेडिकल स्टोर वाला भी जब आपका आधार कार्ड होगा उस दवाई को तभी दे सकता है। मैं बात कर रहा हूं केरोसिन सिरप की, खांसी की दवाई। भारत में 2016 में इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया था। दवाई बैन होने के कारण निकोटिन फ्री कर दिया गया था। कुछ शर्तों के आधार पर मिल सकती थी। जो ग्राहक लेने जाएगा उसके आधार कार्ड की जांच की जाएगी और जो डॉक्टर दे रहा है उसके लेटर पैड पर लिखा होना चाहिए कि कौन सा अनुभवी डॉक्टर दे रहा है। उसको जांच पड़ताल करने के बाद वो कुछ शर्तों पर वो दवाई दी जाएगी। अगर दवाई दी जाती है तो ये दंडनीय अपराध है। और मैं अब आपको उस दवाई, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है अपनी जान जोखिम में डालकर इस वीडियो को बनाया उन्होंने, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग जागरूक रहे। मैं बात कर रहा हूं पांडे मेडिकल स्टोर। कीर्तिनगर में जब हमारे संवाददाता गए तो पांडे मेडिकल स्टोर जो कीर्तिनगर में मौजूद है, बड़ी आसानी से उन्होंने केरोसिन सिरप दे दिया गया। ना तो आधार कार्ड मांगा, ना ही उस डॉक्टर का कोई पर्चा मांगा, कोई शर्तें नहीं, कोई कानून नहीं, बड़ी आसानी से इस सिरप को दे दिया जाता है। मानते हैं निकोटिन फ्री है, यह दवाई आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो शर्तें थी उसका कोई पालन नहीं किया। पूछा तक नहीं गया यह दवाई आपको क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। 1, 10, 50, 100 सीसी जितनी चाहिए बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। माना निकोटिन फ्री है, लेकिन जो शर्तें हैं, जो कानून है, उसका तो कोई पालन नहीं हुआ। तो देखा आपने, ऐसे फर्जी डॉक्टर और ऐसे फर्जी मेडिकल स्टोर भी मैं इनको बोलूंगा, जब ये शर्तें मानते नहीं है तो कानून किस लिए बनाए जाते हैं। तो खुलेआम बेचते उनको, लोगों की जान से खिलवाड़ तो ही रहा है। और अब हमारी मुहिम यही नहीं रुकने वाली, पूरी दिल्ली में हम हर अस्पताल में जाएंगे और इसका भी जल्दी हम करेंगे पर्दाफाश। अगर आप हैं हमारे साथ तो बन जाइए हमारी आवाज। इस वीडियो को स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के पंकज सिंह और हर एक माँ बाप के पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप अपने बच्चों से करते हैं प्यार, राजधानी से भी अगर करते हैं प्यार, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है अपने देश के प्रति कुछ जिम्मेदारी हम भी निभाएं। और इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर, उनके रिश्तेदार, उनके सहयोगी मुझे गालियां भी दे सकते हैं, यहां तक कि मुझे धमकी भरे फोन भी आएंगे, आते हैं अक्सर हमें। लेकिन हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और हम सच बनकर आपकी आवाज बुलंद करते हैं। तो इस बार इस मुहिम में आपको भी मेरा साथ देना होगा। जो लोग मुझे आपत्तिजनक बात बोलेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके उनको जवाब दीजिए। यही हमारी मुहिम रुकने वाली नहीं, आपको हमारा साथ देना होगा। और जल्दी ही ऐसे ही बड़े बड़े पर्दाफाश दिल्ली क्राइम मोर्चा करने वाला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा।